ओके, आज हम गद्य के राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित पाठ से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आता है, लेखकों का साहित्यिक और जीवन परिचय आता है। तो ये जो सवाल आता है वो इस प्रकार से आते हैं, जैसे लिखा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन परिचय देते उनकी कृतियों प्रकाश डालिए। तो इस संक्षिप्त का तात्पर्य होता है यहाँ पर संक्षिप्त यानी शॉर्ट में लिखते हुए उनका जीवन परिचय, यानी कब उनका जन्म हुआ, कहाँ से उन्होंने क्या पढ़ाई की, किस किस क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धि हासिल की और कब उनकी मृत्यु हुई, जन्म का स्थान, मृत्यु का स्थान और क्या क्या उन्होंने उपलब्धि हासिल की उससे संबंधित ज्ञान। और ये वाला हमारा क्वेश्चन आया है सन 2009 में आया था, 2010 में आया था और 2011 में, यानी लगातार 3 साल से रिपीट हुआ है। अब अगला सवाल है हमारा जो है नीचे ऑप्शन में कि वासुदेव शरण का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों प्रकाश डालिए। कृतियों से तात्पर्य होता है यहाँ पे कृतियाँ, यानी कि जो उन्होंने जो किताबें लिखी होती हैं, निबंध लिखे होते हैं, उपन्यास लिखा होता है, उनको हमको लिखना होता है। तो इस चीज़ में हमें उनकी जन्म और मृत्यु का जिक्र नहीं करना पड़ता, किसका, लेखक का। तो इस वाले जो साहित्यिक परिचय आ जाता है तो उसमें केवल हमको उनकी किताबों के बारे में, उन्होंने निबंधों के बारे में, साहित्यिक रचनाओं के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ देखेंगे, पहले उनका जीवन परिचय देखेंगे और फिर उनका साहित्य परिचय देखेंगे। और देखिए जो साहित्य परिचय वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे कब कब आया है, 2012 में आया है, 13 में, 14 में, 15, 16, 17, 18, लगभग हर साल ये आया है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल हमारे एग्ज़ाम के अनुसार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन्हें हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं इनका सबसे पहले जीवन परिचय आपको बता दे रहा हूँ। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था, याद रख लेना। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में मेरठ जनपद, यानी जनपद माने जिला होता है, मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनका जन्म मेरठ में हुआ था परंतु इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। यहाँ इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है शुरू में जो पढ़ाई होती है, जो 0 क्लास से, यानी कि UKG से आजकल जो कहते हैं उसे, उस समय 1 से शुरू होती थी, उससे होते हुए जो इंटर तक होती है उसे प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA की डिग्री ली। MA यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में पाणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर D.Litt की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनी थे, वो संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, जिनकी व्याकरण को हम पढ़ते हैं। नाम याद रखना, पाणिनी नाम अक्सर आता है। तो पाणिनि ने किस संबंधित ज्ञान दिया था? पाणिनि ने दिया था व्याकरण पर ज्ञान दिया था। जो व्याकरण है उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है जिसे हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने लखनऊ से विश्वविद्यालय से D.Litt की उपाधि ली थी। फिर याद रखना, जन्म हुआ था 1904 में। कहाँ हुआ था? मेरठ जनपद में। कौन से गांव में? खेड़ा में। इनके माता पिता रहते थे लखनऊ में। अब उसके बाद डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और उन पर इनका एकाधिकार हो गया, यानी इनसे उससे संबंधित कोई भी ज्ञान की बात पूछ लो तुरंत उसका आंसर बता देंगे और पूरी सटीक जानकारी देंगे। इसी का मतलब होता है कि आपका इन भाषाओं पर एकाधिकार था। फिर आपने, यानी कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। आचार्य पद से तात्पर्य होता है प्रधानाचार्य, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, और उससे इन्होंने उस पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालन पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व
का यह महान पंडित एवं साहित्यकार 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। याद रखना, इनकी मृत्यु की तिथि याद रखना 1967 1967 में इनका निधन हो गया। परलोक सिधार मतलब है इनकी मृत्यु हो गई और 1904 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में मृत्यु इनकी हो गई। और उसके बाद आता है, अगर जब जीवन परिचय आता है तो हमें केवल जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक यानी 1904 से लेकर 1967 तक लिखना है। अब इसका दूसरा पार्ट आता है यदि साहित्यिक योगदान के बारे में आता है, और जब साहित्यिक योगदान पूछा जा रहा है तो जीवन परिचय नहीं दिया जाएगा, और जब जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है तो साहित्यिक योगदान नहीं दिया जाएगा। यदि आप लिख भी दोगे तो नंबर उतने मिलेंगे जितने कि उस क्वेश्चन के लिए निर्धारित हैं, आपको अलग से मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, पेपर लंबा होता है। अब आता है हमारा साहित्य परिचय। साहित्य परिचय डॉक्टर अकबर भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित थे। प्रकांड पंडित से तात्पर्य आप कहोगे अग्रवाल हैं या पंडित हैं, तो पंडित का मतलब होता है उस क्षेत्र का, उस भाषा का ज्ञाता। ज्ञाता को बोला जाता पंडित, अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश लाने की उत्कंठ इच्छा थी। मैं यहाँ पर आपको भाषा सरल कर दे रहा हूँ। ये साहित्यिक भाषा है, आपको थोड़ी समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, यानी कि इन्होंने खोज की कि अनुसंधान दृष्टि से प्रकाश में, यानी कि इन्होंने जो भारतीय संस्कृति थी उसको सरल रूप में आम लोग समझ सकें, उस क्षेत्र में इन्होंने अध्ययन किया। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंध रचना की। जो इन्होंने निबंध लिखे वो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट यानी कि उसकी क्वालिटी, उसकी इस प्रकार से निबंध लिखे गए थे कि आम जन उस निबंधों को समझ सके। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास से तात्पर्य हमारा कि उस समय का इतिहास, जब हमारे इनके जो निबंध थे वो भारतीय इतिहास से संस्कृति संबंधित थे, अर्थात इन्होंने गुप्त काल पर, हस्तचरित्र पर, प्राचीन जो हमारे राजा हुए हैं उन पर निबंध लिखे। उसके अलावा इनके जो निबंध थे वह प्रागैतिहासिक, वैदिक यानी उस समय का समय, जब का समय इन्होंने दिखाया है, जब हमारी संस्कृति आज संस्कृति थी, अर्थात आप कह सकते हो वेदों की संस्कृति थी, उस समय पर भी इन्होंने अपने निबंध को प्रस्तुत किया है। जबकि पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। पौराणिक धर्म से तात्पर्य है वो जब भगवान राम, महाभारत से संबंधित और तमाम प्राचीन कहानियों को इन्होंने अपने निबंधों में इस प्रकार से उत्कीर्णित किया, इस प्रकार से लिखा है कि आमजन उसे आसानी से समझ सकता है। निबंध के अतिरिक्त, निबंध यानी निबंध को इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृतिक और संस्कृत में अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। या आपको बता दूं, पाली एक भाषा है, प्राकृतिक भी एक भाषा है और संस्कृत भी एक भाषा है। और संस्कृत को बता दूं, क्वेश्चन की वन लाइन क्वेश्चन की दृष्टि से बता दूं, संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है, सभी हिंदी भाषाओं की जननी है संस्कृत। और इन्होंने संपादन का पाठ शोधन भी किया। संपादन से तात्पर्य होता है कि इन्होंने जो किताबें आती थी उनका संपादन करते थे, यानी जो पत्रिकाएं छपती थी उस समय किस प्रकार का जो मटेरियल जो पत्र के लेखक के द्वारा दिया जा रहा है वह छापने योग्य या नहीं, उसमें ज़रूरी जो सुधार किए जाते हैं उसी को संपादन कहते हैं। जायसी के पद्मावत पर इनका टीका सर्वश्रेष्ठ मानी गई। जो इनकी सबसे ज़्यादा, देखिए पेपर के हिसाब से नोट कर लेना कि जो जायसी है, जायसी के पद्मावत पर, जो जायसी ने पद्मावत नाम के ग्रंथ की रचना की थी उन पर इन्होंने टीका लिखा है। टीका का मतलब होता है जो आप आजकल आप कह गए कमेंट किया था, इन्होंने कमेंट थोड़ा बड़ा किया था, तो उस कमेंट को समझ लिए टीका। उस टीका से तात्पर्य की एक टिप्पणी लिखी थी इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत एक कहानी थी जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। उसके बाद इन्होंने मलिक मोहम्मद के जायसी पर भी एक टिप्पणी की थी, टीका की थी, जिसे कमेंट कहते हैं आजकल की भाषा में। इन्होंने बाण भट्ट के हस्तचरित्र का, परंतु आपको आजकल की भाषा नहीं लिखनी, आपको वही सब चीज़ें लिखनी है। मैं तो इसलिए आपको ये बता रहा हूँ पॉइंट, जिससे आप कुछ शब्दों को ना समझ सकें तो समझ लें इसका मतलब क्या होता है। इन्होंने बाण भट्ट के हस्तचरित्र को सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु तथा आधुनिक दृष्टि से बुद्धि संपन्न चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में
अपनी मौलिकता, विचारशीलता, विद्वता के लिए ये चिर स्मरणीय रहेंगे। चिर स्मरणीय का मतलब इनका नाम हमेशा अमर रहेगा। कृतियाँ, अब जब हम कृतियों पर आ जाते हैं तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध, संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। इनकी प्रमुख रचना का विवरण इस प्रकार है। जो उन्होंने निबंध लिखे थे उन निबंधों को मैं बता दूं आपको। जो इनका पहला निबंध है, जो मुख्य निबंध है, वो है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्र हो प्रतिभा, वाग्धारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। ये सभी निबंध नहीं बताए, केवल वो बताए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आ जाते हैं। और शोध प्रबंध, शोध का मतलब होता है रिसर्च करना। तो ये शोध किया था पाणिकालीन भारतवर्ष पर। याद रखना, अगर ये आ जाता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने किस विषय पर शोध किया था, तो वह किया था पाणिकालीन भारतवर्ष पर। आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचंद्र का सांस्कृतिक अध्ययन। और संपादन इन्होंने किया है पाली, प्राकृतिक और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का। यानी कि पाली एक भाषा है, प्राकृतिक भाषा, संस्कृति, इनमें जो संबंधित जो पुस्तकें छापी गई थी उन पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है। और साहित्य में स्थान मैं बता दूं आपको, जब भी आपसे किसी भी लेखक का साहित्य में स्थान लिखा होगा तो आप लिखोगे कि इनका साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक कॉमन बात है जो हर एक साहित्यकार में लिखी जाती है, याद करने की जरूरत नहीं होती। और आपका जो साहित्य में स्थान है और जो योगदान है उसको कभी भुला नहीं जा सकता। और हिंदी साहित्य सदैव आपके योगदान के लिए आपको याद करेगा। ये कॉमन लाइन है जो हर साहित्यकार के साहित्य में स्थान के स्थान पर आपको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने वासुदेव शरण अग्रवाल से संबंधित इनके जीवन परिचय, साहित्य परिचय को जाना। और आगे क्वेश्चन हम जानेंगे, जो ये वाला पार्ट है हमारा, उससे संबंधित गंधांश होंगे। उस गंधांश होंगे हम, जो मुख्य गंधांश होंगे उनके हम क्वेश्चनों को जानेंगे, किस प्रकार सोल्व करते हैं, अंडरलाइन शब्दों की किस प्रकार से हिंदी बनाते हैं, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। क्योंकि समय कम है, उसके समय का अभाव, नहीं तो आपको डीपली पढ़ाया जाता। तो उसके अनुसार ही ये वीडियो बनाया जा रहा है कि जिससे आप कम से कम समय में अच्छे से अच्छा पढ़ सकें। सारी पुस्तक या सारी मास्टरमाइंड पढ़ने का इस समय आपके पास समय नहीं है, क्योंकि जनवरी जा चुकी है और फरवरी भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मार्च में आपकी स्कीम आ जाएगी, आपके पेपर बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर ये भी बता दूँ, इस साल से आपको पता होगा, आपने सिलेबस वाला मेरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपके दो पेपर की जगह एक पेपर ही होगा। और इसका लिंक मैं दे दूंगा सिलेबस का, इसमें आप देख लेना सिलेबस किस प्रकार से आएगा, आई बटन पर दे दूंगा मैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगला वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा, जिससे संबंधित हमारे वीडियो होगा। जो इस पाठ का राष्ट्र का स्वरूप का गंधांश को लेकर हाजिर होऊंगा कि गंधांश किस प्रकार किया जाता है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।